आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 4 इंडियन प्लेयर ऐसे हैं जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में सबसे आगे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इन 4 में से ही कोई एक प्लेयर जो फाइनल में परफॉर्म कर जाएगा वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाएगा। इन 4 प्लेयर्स में जो पहला नाम है वो द लेजेंड विराट कोहली है। विराट कोहली अब तक टॉप स्कोरर तो नहीं है, लेकिन वो टॉप स्कोरर की लिस्ट में शामिल जरूर हैं और अगर वो फाइनल में एक बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के टॉप स्कोरर भी बन सकते हैं। और टॉप स्कोरर के अलावा जो उनका इंपैक्ट है, देखें जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे अगेंस्ट पाकिस्तान, हाई वोल्टेज मैच, वहां पे उन्होंने 100 स्कोर की। फिर सेमीफाइनल में अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलियंस आप 260 प्लस चेस कर रहे हो, ट्रिकी पिच हो, प्रेशर सिचुएशन हो, 2 विकेटें गिर चुकी हो, वहां पर आके एक जबरदस्त इनिंग्स खेलना, एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलना। और अगर इसी तरीके से जो एक और इंपॉर्टेंट मैच फाइनल है, अगर इसमें वो बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं तो फिर कोई भी उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने से रोक नहीं सकता, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट मैचेस में 3 बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग्स कोई भी और प्लेयर इस परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाएगा। विराट के अलावा जो सेकंड प्लेयर इस रेस में इन है वो बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर हैं, कम जिक्र किया जाता है उनका, बट उनकी परफॉर्मेंसेस भी किसी से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर की। देखिए श्रेयस अय्यर ने अब तक पहला मैच जो बांग्लादेश के अगेंस्ट था वो तो निकाल दे, जो अगले तीनों मैचेस थे जो कि टफ ओपोनेंट थी, क्रिटिकल मैचेस थे, उसमें अगेंस्ट पाकिस्तान 2 विकेटें गिरी हैं, आखिर 50 स्कोर की इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली। उसके बाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड 3 विकेटें गिर चुकी हैं, तीनों बड़े प्लेयर आउट हो चुके हैं, वहां पर टर्निंग पिच है और वहां पर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का सामना किया, मैट हेनरी का सामना किया, एक बड़ी एब्जॉर्बिंग इनिंग्स खेली, बड़ी इनिंग्स खेली, अनलाइक श्रेयस अय्यर इनिंग्स खेली क्योंकि सिचुएशन की डिमांड थी। तो वहां पर जो उनकी इनिंग्स थी वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। इस टूर्नामेंट की चंद बेहतरीन इनिंग्स में से एक इनिंग्स वो थी, वहां पर इंडिया को मैच जितवाया। उसके बाद अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फिर सेमीफाइनल में दोबारा जब 2 विकेटें गिर गई तो वहां पर आके विराट के साथ न सिर्फ पार्टनरशिप की बल्कि पार्टनरशिप को डोमिनेट किया। और अब तक ये यूं समझें कि इंडिया के सबसे कंसिस्टेंट बैटर रहे हैं जिन्होंने 3 मैचेस में 40 प्लस इनिंग्स खेली है। अब चौथे मैच में भी अगर आके वो इस तरह की परफॉर्मेंस रिपीट कर जाते हैं फाइनल में तो ये भी विराट के साथ साथ एक क्लोज कंपैटर होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। तीसरा नाम इस लिस्ट में जो है वो बॉलर है। देखें आईसीसी टूर्नामेंट्स का और मोहम्मद शमी का एक रोमांस है जो कि एक हर आईसीसी इवेंट में हमें नजर आता है, और जिस भी आईसीसी इवेंट में मोहम्मद शमी नहीं होते वहां पे इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसे नीचे आती है। रीजन क्या है कि मोहम्मद शमी आईसीसी इवेंट में एक डिफरेंट बॉलर बन के सामने आते हैं और इवन के जसप्रीत बुमराह से भी समटाइम उनका इंपैक्ट ज्यादा नजर आता है। अभी भी वो टॉप विकेट टेकर है, हालांकि इस टूर्नामेंट से पहले डाउट थे, क्वेश्चन मार्क थे, वो परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिटनेस थी, इवन खेल भी पाएंगे कि नहीं इस बात पर भी क्वेश्चन मार्क थे, बट जैसे वो आए आके उन्होंने डिलीवर किया कंसिस्टेंटली, नई गेंद के साथ, डेथ ओवर्स में हर जगह पे आके वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। चौथा और आखिरी नाम इस लिस्ट में जो है वो वरुण चक्रवर्ती हैं। हालांकि जस्ट 2 मैचेस ही खेले हैं, आला टूर्नामेंट खेला है, बट वो सेकंड नंबर पे लीडिंग विकेट टेकर बनने में कामयाब हो गए हैं, 7 विकेटें हैं। और मोहम्मद शमी से भी ज्यादा इंपैक्ट इनका इस लिहाज से है कि शमी जहां बॉलिंग करते हैं वहां विकेट्स की अपॉर्चुनिटी होती है, नई गेंद के साथ आप स्विंग कर रहे होते हैं, डेथ ओवर्स में बैटर हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट वरुण चक्रवर्ती ने जहां पे आउट किए हैं ये नॉर्मली वो फेज होती है जहां बॉलर उतने आउट कर नहीं पाते, पार्टनरशिप लगती हैं, बैटर जरा रिलैक्स होकर खेल रहे होते हैं, बट वहां पर आगे वरुण ने 7 आउट किए हैं। और अगर फाइनल में भी इस तरह का 2-3 विकेटों का एक कामयाब स्पेल करवा जाते हैं, इंपैक्टफुल स्पेल करवा जाते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती भी इस मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की दौड़ में बाकी सबसे बहुत आगे निकल सकते हैं।